श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। अपना कोई जिसने हमें बहुत सारी प्यारी यादें दी हैं और वो ही एक दिन याद बनकर रह जाता है ना। किसी बड़े लेखक ने लिखा है कि डेड पीपल रिसीव more flowers than living one because regret is more stronger than gratitude। हम लोग अपनों को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सोचते हैं कि इनके साथ हमारे पास बहुत सारा समय है बिताने के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपनी बहुत सारी बातें करने के लिए, उनके दिए हुए प्यार को बदले में प्यार देने के लिए। लेकिन अचानक वो चले जाते हैं चुपचाप। अब हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता और हम उस रिग्रेट को फूलों के रूप में उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं। क्या ही अच्छा हो जब वो सामने हो और हम अपना ग्रेटिट्यूड उन्हें शो करें, अपना आभार, अपना प्यार, अपना सम्मान सब कुछ उन्हें दें ताकि वो रिग्रेट हमारे जीवन में कभी ना आए। हम अब सुनते हैं गरुड़ पुराण का 9वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूं। 9वां अध्याय म्रियमाण कृत्य वर्णन, यानी कि मृत्यु के समय करने योग्य कार्य। गरुड़ जी बोले, भगवान आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से बताया, वह मैंने सुना। अब मरणासन प्राणी के निमित्त करने योग्य कार्य मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्य मरने पर जिस विधान के करने से सद्गति पाते हैं उस विधि को तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय प्रारब्ध कर्म योग से शरीर को छोड़े तब तुलसी के समीप एक गौमय यानी कि गोबर का मंडल करे। मंडल अर्थात घेरा बनाए। उस मंडल पर तिल, स्वच्छ कुशा का आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे। शालिग्राम, तुलसी पत्र और कुशा का आसन और 3 प्रकार के तिल, ये सब जब पास में होते हैं तो इंसान की सद्गति होती है। कुशा अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गाय, ये सब बार बार कार्य में आते हैं किंतु वे कभी अपवित्र नहीं होते। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल बिना नहीं करे। मंडल अर्थात गाय के गोबर से लीपा लगाकर उसके ऊपर ही ये कार्य किए जाने चाहिए। भूमि पर गौमय लेपन कर उस पर प्राणी को शयन कराकर महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है वैसे गंगा जल पान करने से भी सारे पातक जलकर नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अंत समय श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं आता। हे गरुड़, जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के सत्कृत्य करे हुए हैं उस पुरुष के प्राण ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। मुख
नेत्र, नासिका, कान, इन द्वारों को उदर द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के तालु रंध्र से प्राण निकलते हैं। जब शरीर रूपी पुतले से प्राण निकलता है, यह शरीर ऐसे गिर जाता है जैसे बिना आधार के वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे शरीर को प्राप्त कर जो क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य क्या तो अभिमान करते हैं। पंच महाभूतों से निर्मित इस शरीर में पंच महाभूत निकलकर पृथ्वी पृथ्वी में, तेज तेज में, वायु वायु में और जल जल में लीन हो जाता है। वैसे ही आकाश आकाश में लीन हो जाता है। देह में स्थित जो आत्मा है वही सर्वव्यापी है, बंधन रहित है, अजर है और अमर है। धर्म के सार को जानने वाले बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर, उज्जवल वस्त्र धारण कर, पुष्प आदि की माला तथा रत्नों से आभूषित होकर अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं से पूजित होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।